आप शुरू करिए। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि अंग्रेज लोग रुकने को तैयार नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि हर अनुचित उचित अनुचित सब पे ही हमारा अधिकार है, क्योंकि उनका राज्य था। उनकी उनकी सत्ता चल रही थी। और इधर जो गांव के लोग थे वो उन्हें रोकना चाह रहे थे, उनकी वो बात ही नहीं सुन रहे थे। और इन लोगों में क्रोध क्रोध ने जन्म ले लिया, और क्रोध के कारण इन्होंने क्या किया, उनके ऊपर हमला भी किया। अब क्या कहते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, जिनको क्या कानून, जाने कानून, जितने थे एकत्रित उनमें जागा एकदम धर्म जनून। अब महाराज जी कह रहे हैं, गांव वालों के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। इधर इनके लिए भी, किस लिए, इनके लिए क्यों कहा गया कि ये तो कानून जानते ही नहीं थे कि हाँ भाई अंग्रेजों पे हाथ उठाएंगे तो ये होगा वैसे होगा। उधर अंग्रेजों के लिए भी काला अक्षर भैंस बराबर था। अंग्रेजों के लिए क्या बराबर था कि इन्होंने जो तख्ती लगाई थी वो हिंदी में लगाई थी। अंग्रेज क्या जाने कि क्या लिखा हुआ उसके ऊपर। तो उनके लिए भी काला अक्षर भैंस बराबर था। दोनों की ही बात अपनी अपनी जगह भी थी। जितने वहां एकत्रित थे, जितने गांव के लोग एकत्रित थे, उनमें एक जुनून था। क्या जुनून था? कि हम तो धर्म का कार्य कर रहे हैं, हम जीवों की रक्षा करते हैं। और अंग्रेज लोगों का क्या सिस्टम था कि वो जानवरों को, पक्षियों को मारते थे, पकाते थे, खा जाते थे, क्योंकि वो मांसाहारी थे। तो इस तरह से तो वो अपने मतलब अपने लाभ के लिए वो पक्षियों के साथ कुछ भी कर सकते थे। फिर क्या था, बढ़ गए अगाड़ी, बोल दिया हल्ला एक साथ, जा बंदूकें, जा छीनी बंदूकें उनसे और जमाए लुटे गुस्से लात। महाराज जी कहते हैं फिर क्या था, क्रोध तो इनको चढ़ी गया था, मति तो इनकी हरी गई थी। तो कहते हैं कि इन्होंने क्या किया कि अगर बिल्कुल आगे जाके खड़े हो गए उनके, और उनकी बंदूकें छीन ली गांव वालों ने। वो तो चार ही पांच लोग होंगे, गांव वाले ज्यादा थे। उन्होंने बंदूकें छीनी और उनको लात गुस्से भी जमाए। अब ये सोच के तो गांव वाले भी ऐसा नहीं गए थे ना सुंदर साहब। उनके मन में भी ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ हमें झगड़ा करना है। लेकिन अचानक से हो गया, जो अंग्रेज लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। वो अपनी जगह सही थे कि उनको तो हिंदी में लिखा हुआ था तो उन्हें समझ भी नहीं आया। और समझ आ भी जाता वो मान जाते, ऐसी भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि सत्ता उनकी थी। वो सत्ता के मद में थे कि ये सब हमारे नौकर है, जन्म से ही नौकर है, जन्म से ही सेवक है। इस तरह की बात वो कह रहे थे। गुप्त मार लगाई सबने, लगी मरम्मत जब होने, तो दाएं बाएं हो करके गोरे लोग लगे भगने। गुप्ती मार। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने, जब गांव वालों ने मारा तो कोई ऐसी चोट तो थी नहीं जो भारी दिखती। बिलात गुस्से ही तो बरसाए थे, तो अंदरूनी चोटें लगी। गुप्त मार थी। तो जब उन्हें चोट लगनी शुरू हुई, जब उन्हें दर्द होना शुरू हुआ या ज्यादा बात आगे बढ़ने लगी, वो दाएं बाएं देख के अंग्रेज लोग जो तीन चार जो लोग थे वो वहां से भगने लगे, वहां से अपना बचाव करके जाने लगे। बैठे बैठ बैठ मोटर में अपनी, बचा बचा कर अपनी जान, भाग गए जितने थे सारे, छेड़छाड़ छोड़ छाड़ अपना सामान। कहते हैं कि फिर वो मोटर में बैठ के अपनी जान बचा बचा के वहां से चले गए, भाग गए जितने सारे थे। अपना सामान भी उन्होंने सुंदरता जी वहीं की वहीं ही छोड़ दिया। पेज नंबर 250। जो घटना घट गई एकदम, इतनी का अनुमान न था, इस लीला के बाद हमारे पास आया सारा जग। महाराज जी कहते हैं जो घटना बीत गई थी, इसका तो गांव वालों को रत्ती भर भी अनुमान नहीं कि हाँ भी इतनी बड़ी बात भी हो जाएगी, हाथापाई भी हो जाएगी, बंदूकें भी हम छीन लेंगे और मारपीट हो जाएगी। ये तो सब अचानक से हुई थी। क्या कह रहे हैं महाराज जी? लीला। कि इस लीला के बाद सब हमारे पास आ गई, जिन लोगों ने झगड़ा किया था सारा जत्था का जत्था हमारे पास आ गया। सुंदर साथ जी, होता उस भीड़ में कोई एक आधा लीडर या एक आधा कोई समझदार बंदा जो सारा भार अपने पे लेता, तो वो एक जना कोई अंग्रेजों से बात करता तो बात बन भी जाती शायद। लेकिन ये तो सारे की सारी चढ़ गए ना। तो फिर वो भी नहीं समझ पाए, और इधर ये भी इस तरह की बात भी होगी। महाराज जी अब क्या होगा,
मुंह सबके उतरे उतरे, कर तो दिया जो आया आगे, पर जचता है बुरे फंसे। अब क्या कहते हैं महाराज जी, अब क्या होगा? सबके मुंह उतरे उतरे थे, क्योंकि अंदर खाते वो भी समझ गए थे कि जो हम करके आए हैं वो सही नहीं है। भी वो शिकार कर रहे थे, हमने उन पे हाथ उठा दिया और उनकी बंदूकें भी छीन ली और उन्हें भगा भी दिया। हम्म। क्या कर तो दिया, जो आया उस समय जो समझ आया वो कर तो दिया, पर जचता है कि अब बुरे फंसेंगे। जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब फंसेंगे बुरे। अब हमने काम कुछ ऐसा ही कर दिया। इतनी आशा न थी किसी को, जितना किस्सा बड़ा वहां, अब निज जान बचेगी कैसे, गांव छोड़कर जाएगा। कहते हैं गांव वाले कि महाराज जी इतनी तो आशा ही नहीं थी, इतना किस्सा बढ़ गया है। अब निज जान, अब अपनी जान कैसे बचेगी? और गांव छोड़ के जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? सब जगह तो अंग्रेजों का राज है। हम्म? थोड़ी बहुत देर में अब वहां दृश्य बन जाएगा, पुलिस फौज या हुक्मों का डंडा बजता पाएगा। और डर रहे थे, क्या डर रहे थे? कि थोड़ी देर में ही यहाँ दृश्य ही बदल जाएगा, फौज हो जाएगी पुलिस की, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डंडा बजता पाएगा। मतलब इस तरह के अंदेशे वो खुद ही लगाए जा रहे थे, खुद ही महाराज जी से बात कर रहे थे। जिसको देखा और ही पाए तौर तरीके, वैसे थे भयभीत सब सास नानद। महाराज जी कहते हैं जिसको देखो उसके तौर तरीके ये लगते, भी चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई थी। सब इतना डर रहे थे जैसे पता नहीं अंग्रेजों से लड़ना आए हो, मार ही आए हो। कोई उन्होंने विद्रोह की कोई क्रांति उन्होंने पैदा कर दी थी। वैसे भयभीत थे, साहस तो किसी में था ही नहीं। मतलब जो साहस वो पहले करके कुछ भी बोले जा रहे थे, कुछ भी कहे जा रहे थे, वो साहस तो बहुत दूर दूर तक अब उनमें रहा ही नहीं था। हौसला मतलब उनमें रहा ही नहीं था। बस डरे डरे थे और कंपे कपे से पाई जा रही थी। हम बोले था डर काहे का, अब वह भी देखा जाएगा, तुमने की अपनी सी वह भी अपनी करता जाएगा। महाराज जी उनको दिलासा देते हुए कहते हैं अब डर काहे का, जब कांड कर ही आए हो, जब ये घटना हो ही गई है, तो अब डर काहे का है? जो होगा देखा जाएगा। तुम अपनी कराए वो अपनी कर लेंगे, जो तुम्हारे बस में था तुमने किया, अब वो अपने बस, जो उनके बस की होगी वो कर लेंगे। सब अपनी अपनी करते हैं, करके फिर डरना कैसा, वक्त सभी दिखते दिखने को आता, तो आता देखा जाता। महाराज जी कहते हैं सब अपनी अपनी करते हैं, तुमने अपनी करी वो अपनी करेंगे, फिर इसमें डरना क्या है? वक्त आएगा, जिस वक्त कोई कुछ करेगा उस वक्त देखा जाएगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। सुनकर पुलिस फौज की बातें लोग बहुत भयभीत हुए, कोई किधर को कोई किधर को, इधर उधर सब भाग गए। अब पुलिस वालों ने, जो पुलिस वाले थे फौज वाले थे, कांड किसके साथ हुआ था? अंग्रेजों के साथ। पुलिस वालों ने भी उनको बताया कि अंग्रेज ऐसा करेंगे, ये कानून है, इस कानून में अंग्रेजों पे हाथ उठाने का मतलब ये होता है वो होता है। तो ये सारी बातें सुन के वो जो लोग थे जिन्होंने हाथ उठाया था अंग्रेजों के ऊपर, वो भयभीत हुए। कोई किधर जाता कोई किधर जाता, सब इधर उधर भाग खड़े हुए, मतलब अपने घरों में ही नहीं रहे, अपने घरों से ही वो निकल गए। वे बेअफसर की फौज, बिना मालिक जैसे घर का धंधा, इधर उधर हो जाता सब कुछ ऐसे ही था हर बंदा। हाँ जी कहते हैं अफसर की फौज थी, ऐसे लग रहा था जैसे बिना मालिक के हर बंदा। और घर के धंधों में भी जैसे घर का मालिक ना हो ना, तो घर के धंधे कैसे होते हैं? जैसे दुकान में भी दुकान का मालिक ना हो तो दुकान के वर्कर कैसे करते हैं? महाराज जी कहते हैं इनको तो ये लग रहा था जैसे कोई इनका मालिक है ही नहीं, वो किसी को मालिक अपना मान ही नहीं रहे थे। तो उनका घर भी उथल पुथल, ये खुद भी उथल पुथल, इस तरह की उनकी परिस्थिति थी कि वो अपने मालिक को तो जानते ही नहीं थे, पहचानते ही नहीं थे। और घर का भी उनका यही हाल था, इधर उधर हो जाता ऐसे ही हर बंदा, ऐसे ही वो इधर उधर भागे जा रहे थे। एक एक बंदा अपना घर छोड़ छोड़ के चला जा रहा था। होता गया सभी कुछ क्षण में, भागवत ताकि रोथी तब, कोई जचा बाद में सबको कौन संभाले इनको अब। महाराज जी कहते हैं कि
कुछ क्षणों की बात थी, जो फौजी अफसरों ने उनको डराया था, धमकाया था। तो कुछ क्षणों की बात थी। बाबू ताकि रो थी तब। और सबको जचा कि अब ये बात संभालेगा कौन। जो लोग इधर उधर हो गए थे, जो अपना घर बार छोड़ के चले गए थे, बाकी के लोग इतने भावुक हो गए थे कि अब इस परिस्थिति को संभालेगा कौन। समझ ही नहीं पा रहे थे कि मालिक कौन है। कोई एक लीडर तो खड़ा हुआ नहीं था जो वो समझाता या आगे बात करता या फौजियों से भी बात करता, जिन्होंने उनके ऊपर ये उनको कानून बताए या जताए, उन्हें भयभीत कराया। तो कोई संभालने वाला उन्हें जच ही नहीं रहा था। बात ठीक है, चरम चक्षुओं की, इतना ही दिखता है। कौन करता, कौन कर रहा, कौन उसे यहाँ भरता है। महाराज जी कहते हैं कि ये जो चर्म चक्षु होते हैं, जो ये चमड़े की आंख होती है, उसको जितना दिखता है ना, वो उतना ही सोचता है। कौन कर रहा है, किसने किया, किसने करवाया और कौन भरेगा, ये कोई नहीं जानता। कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये तो सब हुक्म से हो रहा है। जो अच्छा होता है वो भी परमात्मा की मर्जी से होता है, और जो बुरा होता है वो भी परमात्मा की मर्जी से होता है। कौन यहाँ करता भरता है। उनको ये बात समझ ही नहीं थी, क्योंकि वो दृष्टा ही नहीं थी सुंदर साहब। वो तो हाय हाय उनके हृदय में हुई पड़ी थी, और अपना परिवार छोड़ छोड़ के भगे जा रहे थे। चर्चा इधर उधर जड़ झगड़ की, फैल गई बिजली की नाप। ऐसा हुआ सुना जिसने भी सुनते ही वह जाता का। चर्चा होने लगी झगड़े की। उधर से पुलिस और फौज भी उन्हें डरा रही थी, धमका रही थी। ये बात बिजली की तरह 5 गांवों में पहुंच गई। जो सुनता वो कांप जाता। कांप क्यों जाता सुंदर सा जी? अंग्रेजों से कोई पंगा नहीं ले सकता, उनकी सत्ता थी, इसलिए वो कांप जा रहा था। आफत एक बुला ली है तो बंद जाएंगे 500 ग्राम। अंग्रेजों से टक्कर है ये नहीं कुछ साधारण काम। कहते हैं कि गांव के लोग ऐसा सोच रहे थे कि हमने आफत बुला ली, 5 के 5 गांव इसकी चपेट में आ जाएंगे। और अंग्रेजों से टक्कर कौन लेगा? कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना है जिनसे टक्कर ली जा रही है। अंग्रेजों से टक्कर ली जा रही है, कोई साधारण काम नहीं है। इस तरह की बात सबके हृदय में चल रही थी। वो जहाँ पे वो जो 5 गांव के लोग थे, उन लोगों में यही डर भय, चारों तरफ माहौल क्या डर का ही बना हुआ है। कुछ लोग अपना घर छोड़ के जा चुके थे। जिन्होंने ये कांड किया था वो तो जा ही चुके थे, और जिन्होंने नहीं भी किया था वो डर के मारे भी अपना घर परिवार छोड़ के चले गए थे। पेज नंबर 251। दिन भी गया, रात भी बीती, आया जब प्रातः का वक्त। घिरी मिली सारी बस्ती थी, बंदूकों का पहरा से। सुंदर सा जी, जिसका उनको डर था वही बात हुई। क्या हुआ कि रात तो डर के मारे, उसी दिन की बात की, रात तो डर के मारे बीती ही थी। रात में ही कुछ लोग अपना घर छोड़ छोड़ के चले गए थे। और जैसे ही प्रातः हुई, प्रातः काल में क्या हुआ कि उस बस्ती को घेर लिया गया, पूरी तरफ से, चारों तरफ से घेर लिया बंदूकों के सहारे से। फौज को खड़ा कर दिया गया। अंग्रेजों ने उस गांव के चारों तरफ क्या लगा दिए? पुलिस वाले लगा दिए। चारों ओर गांव के फौजी और पुलिस दस्ते पाए, साक्षात विकराल काल में दल बादल पर छाए। चारों तरफ फौज थी, पुलिस थी, और विकराल काल था। महाराज जी कहते हैं कि एक सुनसान कर्फ्यू जैसा माहौल था। और दल बादल की छाई, कि अंग्रेजों का राज था, उन्हीं के ही बादल छा गए। मतलब उन्हीं का ही अधिकार वो अपने पे उन पे करने लगे, अधिकार समझने लगे। किए मिले बंदूक की सीधी, जिधर किसी का मुंह चमका, ऐसा लगता था जैसो कि साक्षात यम आदम का। बंदूक की नोक पे सिर्फ वही लोग नहीं थे जिन्होंने झगड़ा किया था। जो भी गली मोहल्ले में दिखता, उन्हीं के ऊपर बंदूक तन जाती थी। इस तरह का वहां पे माहौल था। ऐसा लगता था जैसे साक्षात यमराज ही आके खड़ा हो गया हो। सबकी मृत्यु अब आनी ही तय थी। जो भी व्यक्ति गांव में पाया, बच्चा बड़ा और बड़ा, बिना कहे कुछ बात एकदम हथकड़ियों में दर्ज होता। उस गांव में जो भी व्यक्ति, बड़ा बच्चा बूढ़ा, जो भी उन्हें सड़क पे दिख जाता,
उनको वो हथकड़ियों के साथ बांध के ले जाया जाता, उसे दबोच लिया जाता। हालांकि उन बच्चों का और बड़ों का तो क्या ही दोष था। जितने भी लोग होंगे, कितने होंगे, 15-20 होंगे गांव के, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे अंग्रेजों से लड़ने वाले। लेकिन उसका खामियाजा सबको ही भुगतना पड़ा। हर्रा गया इलाका सारा, आस पास थे जितने गांव, भाग गए घर बार छोड़कर, कहीं ना मर्दों का नाम। सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं कि इलाका ही थर्रा गया और सब लोग अपना घर बार छोड़ के चले गए थे। हम्म। वहां पे घर में क्या रह गई थी? सिर्फ औरतें ही औरतें रह गई थी। अब मर्दों का तो नाम ही नहीं रह गया था, क्योंकि मर्द तो सारे डर के मारे चले गए थे। गांव रहा गर्दिश में जब तक हाथ न आए सब, एक एक पकड़ा नहीं जब तक, खोज रही तब तक बेदम। कहते हैं कि गांव में गर्दिश मतलब कि फौज और पुलिस तब तक रही जब तक सारे हाथ ना आ जाए, कि गांव के एक एक बंदे को भी उन्होंने पकड़ लिया था। और खोज भी बेढब रही, कि घरों के अंदर जा जाके वो बेढंगे तरीके से मर्दों को ढूंढने लगे और निकालने लगे बाहर। बड़े और छोटे एक पलड़े तुले एक ही कांटे में, नहीं पूछने वाला कोई, डले सब एक सांचे में। और उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बच्चा है ना। जो मिला सबको उन्होंने लिया, और सबको एक ही कांटे में उन्होंने तोला, कि चलो अगर इनके घर के लोग भाग गए या मर्द भाग गया, जब घर के लोगों पे आपत्ति आएगी, बात पहुंचेगी, तो वो तो आएगा ही आएगा। ऐसा करके उन्होंने सबको एक ही सांचे में डाल दिया। सबको ही, पूरे गांव के गांव को ही उन्होंने उठा लिया। जिसने जेल नहीं देखी थी, आने लगे जेल के ख्वाब, जिनको जिनसे नहीं भाग कर देखा, भाग गए पड़ते ही दाब। महाराज जी कहते हैं कि जिसने जेल नहीं देखी थी ना, वहां के लोग आज के समय में भी जेल जाना बुरा माना जाता है, तो उस समय में तो पुलिस आके खड़ी हो जाती थी जिसके घर में, तो कैसा माहौल हो जाता था उसमें। सब जिसने जेल नहीं देखी थी वो भी जेल के ख्वाब लेने लगा, कि बस अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। हम्म। अब तो कोई और रास्ता ही नहीं बचा। और जब कभी जो कोई अपनी मुसीबतों से या कोई भी परेशानियों से किसी से मामूली झगड़ा हो जाता, तो कोई भागता नहीं था ना, अपना रोब दिखाता था। भी जैसे आपस में झगड़ा हो जाता है गांव वालों का, तो कितना रोब होता है उनका आपस में, कि हम ऐसे हम वैसे। वो लोग भी भाग खड़े हुए, वो भी अंदर खाते पीछे पीछे दरवाजे से भागने को तैयार हो गए, कि साहस उनका भी खत्म हो गया। वली न वारिस दिखा कोई, हो गए जैसे सभी यतीम, इज्जत तार हुए बेइज्जत, ऐसे आकर चढ़े गनी। महाराज जी कहते हैं कि उन लोगों को अपना कोई वली वारिस ही नहीं दिख रहा था, कि कोई वली वारिस हो उनका। सब यतीम, अपने आप को यतीम ही समझ रहे थे। यतीम समझ रहे थे। क्या यतीम वो थे कि उन्हें पुलिस वाले कैसे भी उठा के बेढंगे तरीके से ले जा रहे हैं? ना कोई इज्जत थी। इज्जत वाले भी बेइज्जत हो गए थे। जो पुलिस उन्हें घसीट घसीट के लेके जा रही थी, क्या इज्जत रह गई थी उनकी गाँव में? हम्म। कहते हैं ऐसे ऐसे गम उनके हृदय में चढ़ा, कि जब ये सारी घटना हुई, तो सुंदर सा जी, उनके सामाजिक जो संबंध थे या सामाजिक जीवन पे जो प्रभाव पड़ा था, मन पे भी तो प्रभाव पड़ा था ना। मनों में भी तो एक गम चिपक गया था, कि हमने कुछ किया नहीं और फिर भी हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ इनका साथ दिया। हम्म। खाने लगी पछाड़े नारी, सॉरी, त्राही त्राही कर उठे सभी जन, चले जेल को जिस दम लोग, खाने लगी पछाड़े नारी, बना अजीब एक संजोग। महाराज जी कहते हैं कि त्राही त्राही कर उठे सभी जन, सभी लोग त्राही त्राही हो गए। और नारियां, जो औरतें थी, वो पछाड़ खाने लगी, कि घर के आदमियों को तो पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, वहां पे क्या होगा क्या नहीं होगा। बना अजब सा एक संजोग, कि ऐसा कुछ संजोग बना कि एक दंगे की पोजीशन खड़ी हो गई। बात मामूली थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, शिकार की बात थी, पशु पक्षियों की बात थी। लेकिन इधर उत्साह था, गलत संदेश उन्होंने गाड़ दिया था। इस तरह से महाराज जी कहते हैं कि दंगे जैसा कुछ माहौल बन गया था वहां पे। चली जेल में भर भर मोटरें, सबके अंदर थी ये चाह,
मिले नहीं दर्शन सदगुरु के, भरते जाते सब आ। जब सबको जेल ले जाया जा रहा था, मोटरों में भर भर के ले जाया जा रहा था, तो सबके मन में एक चाहना थी कि महाराज जी दिख जाए। उनके दर्शनों की चाहना थी, क्योंकि अब कोई उन्हें दिख ही नहीं रहा था आसपास महाराज जी के अलावा। तो कहते हैं कि सदगुरु की, मतलब महाराज जी को सदगुरु कह रहे हैं। कौन? मतलब जो गांव वाले हैं, जो जेल जा रहे थे, वो रास्ते में यही सोचते जा रहे थे कि भर भर कर तो ले जा रहे हैं, कि शायद उसी रास्ते से ले जाएं, महाराज जी के दर्शन हो जाएं, महाराज जी दिख जाएं। इस तरह की चाहना उनके हृदय में। सुंदर सा जी, जेल जाना, फुट जाना, गमगीन हो जाना, दंगों का होना, क्या संकेत देता है? कि जब हमारे जीवन में भी ये दंगे होते हैं ना, कि सब कोई हमारे ऊपर ही चढ़ने को तैयार होता है। हम्म। और हम अपने आप को जेल में महसूस करते हैं, बंधा हुआ महसूस करते हैं। जेल में महसूस करना, बंधनों में महसूस करना, कि हम अपने आप को बंधनों में महसूस करते हैं। पति का बंधन, बेटे का बंधन, नौकरी का बंधन, रिश्तेदारों का बंधन, सामाजिक बंधन। और हम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पाते हैं। चाहे वो धनी की राह में ही करना चाहते हैं, चाहे वो एक अच्छा काम ही करना चाहते हैं। जैसे ये पक्षी पक्षियों को बचाना चाहते थे, तो ये बुरा काम थोड़ी ना कर रहे थे, एक जीवों की रक्षा ही तो कर रहे थे। ऐसे ही हम जब अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, हम बंधनों में बंधे रहते हैं, तो हमारी सारी चाहनाएं हटके एक चाहना पे आके अटक जाती है। सारे बंधन तोड़ने को दिल करता है, पर बंधनों में बंधे हुए भी हम राज्य के ही दर्शन करने की, राज्य को ही पाने की इच्छा रखते नहीं है। आज भी हमारे साथ ऐसा ही है। जेल ही नहीं भुगत रहे, बंधन में ही नहीं बंधे हुए, अपनी मर्जी से जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते। एक मिनट। तो ऐसा भाव यहाँ पे ये जताया जा रहा है कि जेल भले अंग्रेजों की थी और हमारी संबंधों की थी। हम्म। मतलब कि महाराज जी इस प्रसंग से हमें ये जताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हम बंधनों में बंधे हैं, हम जेल में हैं, हम अपने आप को जेल में ही महसूस करते हैं। और बंधन, बस बात इतनी है कि उनकी जेल, उनकी सब वो दिखाई देता है, और हमारे बंधन हमें खुद को ही दिखाई नहीं देते। और बंधे हम हुए ही, उस बंधनों से हम छूट ही नहीं पाते हैं। अब क्या कह रहे हैं? पहुंचे जिस दम द्वार जेल के, प्रकट हुआ सदगुरु का रूप, बोले है संघर्ष धर्म का, बन जाओ संघर्ष स्वरूप। जब जेल के द्वार पर पहुंचे, जैसे ही जेल के द्वार पर पहुंचे, महाराज जी कहते हैं प्रगटे सदगुरु का रूप। सदगुरु रूप में मेरे दादा गुरु महाराज जी वहां पे प्रकट हो गए। महाराज जी वहां चले गए कि बोले संघर्ष धर्म का, बन जाओ संघर्ष स्वरूप। महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम धर्म के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो संघर्ष रूप बन जाओ ना। बनो, फिर घबरा क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, कांप क्यों रहे हो, चिंता भय डिप्रेशन क्यों है, क्यों गमगीन हुए जा रहे हो, इज्जत बेइज्जत की परवाह कर रहे हो कि हम इज्जतदार लोग हैं, हम बेइज्जत है। तो सब मिलके संघर्ष का रूप बन जाओ, धर्म के लिए लड़ लो। डरा ना सकते धर्म कार्य में, हम सदा हैं आपके साथ, धीरज रखो ठीक हो जाएगा, क्योंकि सतगुरु का है राज। महाराज जी कहते हैं कि डर काहे का है? जब धर्म का ही कार्य कर रहे हो, कोई तुमने किसी को मारा थोड़ी ना है, किसी की जान थोड़ी ना ली है। काम तो धर्म का ही चल रहा था ना, जीवों की रक्षा ही तो कर रहे थे तुम। या जब कोई धर्म कार्य पे चलता है, तो हम उनके साथ ही होते हैं। सूक्ष्म रूप से कह लो या जैसे भी कह लो, महाराज जी इस बात को समझा रहे हैं कि धीरज रखो, ठीक हो जाएगा। ये सतगुरु का काम है। सतगुरु का काम कैसे, सुंदर साथी? ये भी तो धर्म का ही काम था ना, कि किसी जीव की रक्षा करना। कोई
गलत काम तो था नहीं, जीवों को मारा तो नहीं जा रहा था। तो महाराज जी कहते हैं कि अगर धर्म का काम है और तुम धर्म पे अडिग हो, तो अगर तुम कोई भी कार्य कर रहे हो तो फिर उसमें क्या रखो, धीरज रखो, धैर्य रखो, अपने सदगुरु पे क्या रखो, ईमान रखो। और धर्म के लिए संघर्ष कर रहे हो तो भय चिंता को अपने हृदय में मत लाओ। हम्म। पेज नंबर 252। खुशी खुशी घुस गए जेल में, पूरन की सतगुरु ने चाहा, जितने थे ये यात्री दर्शन पा हुए बेपरवाह। जब महाराज जी ने सबको ऐसा बोला जाके, भाई धर्म कार्य था, तुम इतने बेचैन क्यों हो पड़े हो, बेपरवाह हो जाओ, तो महाराज जी कहते हैं कि वो खुशी खुशी जेल में चले गए। क्यों चले गए? कि पूरन अति पूरन सदगुरु को देखने की चाहना थी, उनकी वो पूरी हो गई थी, वो खुश हो गए थे। जितने थे जेल यात्री दर्शन पा हुए बेपरवाह। महाराज जी कहते हैं कि जितने, पहले तो वो डर रहे थे, कांप रहे थे, चिंता कर रहे थे, भय कर रहे थे, लेकिन कोई अधर्म का कार्य नहीं कर रहे थे, धर्म की राह पे चल रहे थे। जब महाराज जी का सानिध्य पाया, महाराज जी को देखा, तो एक तरह से बेपरवाह हो गए कि जेल में ही तो जाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे राज्य तो है ना हमारे साथ। दर्शन पाके बेपरवाह हो गए और खुशी खुशी जेल में भी चले गए। सबने पिया जेल का पानी, साथ साथ डंडे खाए, बड़े दिनों के बाद जमानत पर सब छूट कर आए। महाराज जी कहते हैं खुशी खुशी जेल में गए, जेल का पानी भी पिया, और सबने मिलकर डंडे भी खाए हैं। क्यों खाए? कि जब महाराज जी ने आके दर्शन दे दिए कि महाराज जी है ना हमारे साथ, डंडे भी चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हम्म। और जेल का पानी भी चलेगा तो भी कोई टेंशन नहीं। हर तरह से बेपरवाह हो गए। तो महाराज जी कहते बड़े दिनों बाद उनकी जमानत हुई, जमानत पर सब छूट कर आए, सब वापिस छूट कर आए। सरकारी नजरों में बागी, घोषित हुआ जड़ोदा ग्राम, तोपा से उड़वा दो एकदम अगर हिलावे कोई कान। इधर क्या हुआ? घर में जो धर्म के लिए बगावत करता है उसकी नजर तो, सबकी नजरें तो उस पे गड़ी जाती हैं कि हाँ भाई ये, हाँ भाई वो, हाँ भाई वो है। अभी तो ताजा ताजा ही हुआ है अमीषा के साथ तो है, नजरें तो गड़ जाती हैं। ऐसे जड़ोदा पांडा के लोगों के ऊपर सरकारी नजरें गड़ गई कि अब कोई अगर अपना सर भी उठाए ना, जरा सा भी कोई सर उठाए शिकार के लिए या किसी तोपों के साथ, उसको उड़ा दो, बस उसे खत्म ही कर दो। इस तरह का माहौल वहां पे हो गया। सरकार सरकार की नजरों में चढ़ गई कि तोप से उड़ा दो, अगर कोई जरा सा भी कोई विद्रोह करे, जरा सा भी कोई कुछ अंग्रेजों के खिलाफ करे, तो उन्हें तोपों से उड़वा दो। सभी बने भीगी बिल्ली सी, म्याऊ बने थे, म्याऊ बने जो थे खूंखार, कान सभी के उकले नीचे दिखती थी सब सरमोट सवार। महाराज जी कहते हैं कि सभी भीगी बिल्ली बने, म्याऊ बने खूंखार। महाराज जी कहते हैं कि जो धर्म के ऊपर चलने वाले थे वो क्या बने, भीगी बिल्ली। और खूंखार कौन बने? म्याऊ। जो मैं ही करते रहते थे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, घर के वो लोग तो क्या बने, खूंखार हो गए। है हमेशा। और जो धर्म की राह पे चलने वाले थे वो म्याऊ बिल्ली बन गए, म्याऊ म्याऊ करने लगे, मतलब भीगी बिल्ली बन गए, सॉरी। म्याऊ म्याऊ तो खुंगार कर रहे थे ना कि मेरा घर, हमारा घर, ये वो, इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि कान सभी के उकले नीचे दिखती थी सरमोट सवार। और कहते हैं कि वो जो लोग थे, गांव के लोग थे, उनको ना ऐसे लगता था जैसे मौत उनके सर पे ही सवार है अभी भी, कि कोई भी आएगा और उनको दबोच देगा और खूंखार होके उसके ऊपर चढ़ बैठेगा। मतलब इतना भी ईमान, मतलब सदगुरु को देख के राह बदल गई थी, खुश हो गए थे। सदगुरु दिख रहे हैं, वो भी सब है, अंदर बल दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मौत का डर बना हुआ है कि मर जाएंगी, ये लोग सवार हो जाएंगे, कभी भी हमें दबोच खाएंगे। अभी भी डर रहे हैं, मतलब सदगुरु के होते हुए भी ईमान पक्का नहीं है। ईमान होता तो लड़ जाते, पर ईमान नहीं है तो भीगी बिल्ली बने हुए हैं। ये क्या कमी है? ईमान की कमी, जो हम धर्म की राह पे चल के भी हम नहीं चल पाते,
ईमान की कमी होती है। सुंदर साथ जी, ये बात महाराज जी यहाँ पे कह रहे हैं। बड़ा मुकदमा था इस कारण, ऊपर से हुई यह ऊपर से यह हुक्म दिया, वही जड़ोदे बनी कचहरी, वही मुकदमा जाए सुना। मुकदमा बड़ा था क्योंकि जीवों की रक्षा करनी थी, इतना सा ही मुकदमा इतना बड़ा हो गया था। कभी अभी हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात नहीं थी, सिर्फ जीवों को बचाने की बात थी। तो मुकदमा क्या था, बड़ा हो गया था। और ऊपर से हुक्म क्या हुआ कि जड़ोदा पांडा में ही कोर्ट कचहरी की जाएगी, वहीं पे ही पंचायत बुलाई जाएगी, मतलब जो भी होगा ऐसा था कि जड़ोदा में ही होगा, जड़ोदा से बाहर नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे समस्या हुई थी वहीं पे ही हल की जाएगी। वहीं बड़ौदा कचहरी भी बन गई और वहीं मुकदमा भी हुआ। मैजिस्ट्रेट स्पेशल एक अंग्रेज वहां तैनात किया, गांव जड़ौदा उस हाकिम के हाथों में सौंप दिया। वहां पे एक मैजिस्ट्रेट किसको खड़ा किया, अंग्रेज को खड़ा किया, जो वो फैसला लेता। फैसला भी देखो सुंदर साहब, सुनवाई किसकी, अंग्रेजों की। मुकदमा किसका, अंग्रेजों का। फैसला कौन सुनाएगा, अंग्रेज सुनाएंगे। तो उस मुकदमे का कोई लाभ था, कोई लाभ, कोई लाभ नहीं था। तुमने अपनी कहनी है, अपनी करनी है, अपनी सुननी है, अपने ही फैसला देना है, गांव वालों की तो सुननी नहीं। ऐसे ही इनके साथ हुआ, अंग्रेज को तैनात कर दिया गया। और जड़ौदा गांव हाकिम के रूप में किसके हाथ सौंपा, एक अंग्रेज के हाथ में ही सौंप दिया। हम्म? नहर महकमे की कोठी पर बैठी आप अदालत आ, जने जने का बारी बारी उस हाकिम ने केस सुना। अब वो अंग्रेज ने भी उस जड़ोदा पांडा की जो बात थी वो एक हाकिम के हाथ में दे दी थी। अंग्रेज खुद भी भाषा तो समझता ही नहीं था, सुंदर साथ जी, वो कैसे बात करता है एक एक जने से। तो एक हाकिम भी रख दिया गया जो अ, जने जने की बात उस अंग्रेज तक पहुंचाए अंग्रेजी में। हम्म। और कोठी पे ये नहर महकमे की कोठी पर उन्होंने अदालत बिठवाई, जने जने की बारी आई, उनके केस को हाकिम ने सुना। लोगों ने देखा जब अपनी जान न बचने पाएगी, नजरें कहती है हाकिम की सख्ती बरती जाएगी। अब जैसे ही कोई अपनी बात कहता है तो हाकिम आंखें दिखा देता कि भाई ये बात मत बोलो, ये अंग्रेज तुम्हें मार खाएंगे। है। तो जब वो देखते हैं कि उनकी आंखों में कि अगर हमने कुछ भी बोला तो जान नहीं बचने पाएगी, आंखों से ही डरा रहे हैं हाकिम साहब तो। है। तो सबने नजरों से ही हाकिम ने सख्ती बरत ली कि कोई ऐसी बात मत कहना जो अंग्रेजों के खिलाफ हो। थोप दिया झगड़ा मेरे सर, सबने मेरा नाम लिया, झंडू दत्त शेरपुर वालों ने हमको तो ये हुक्म दिया। सुंदर साथ जी, अब की बार भी जड़ोदा पांडा वालों ने क्या किया, अदालत बैठी, महाराज जी तो गए ही नहीं वहां पे। है। एक एक जने को, अब किसका नाम ले, कोई इसका नाम ले, कोई इसका नाम ले, तो कोई हाकिम जो था, जो बीच में केस की सुनवाई कर रहा था, वो तो डरा ही रहा था आंखों से। अब डर के मारे सबने पता है क्या किया, गांव के लोग खुद गए थे महाराज जी के पास पूछने के लिए कि महाराज जी क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। हम्म। तो महाराज जी ने तो अपना सुझाव जो दिया, वो सुझाव भी उन्होंने दूसरे ढंग से लिया, उस तरह से किया उन्होंने। महाराज जी कहते हैं कि सब लोगों ने क्या किया, मेरा नाम ले दिया। क्या बोला कि शेरपुर वाले महाराज है झंडू दत्त जी, झंडू दत्त शेरपुर वालों ने हमको हुक्म दिया। ऐसा नहीं बोला महाराज जी ने हुक्म दिया, झंडू दत्त जी ने हुक्म दिया, कि महाराज जी भी तो जड़ोदा पांडा के थे। सारा भार महाराज जी के सर पे डाल दिया। कहते हैं तालाब तांडव है अपना तीर्थ स्थान, जो शिकार खेलेगा इसमें दंडित होगा वह इंसान। क्या कह रहे हैं कि झंडू दत्त जी कहते हैं कि तालाब जो है ये हमारा हमारा तीर्थ स्थान है, जो यहाँ शिकार खेलेगा ना उसको हम दंडित करेंगे, वो इंसान दंडित होगा। चले उन्हीं के आदेशों पर, हम हैं उनके अनुयायी, केवल हुक्म बजाया हमने, रोक उन्होंने लगवाई। महाराज जी को कहते हैं
कि भाई उन्होंने कहा था ये मेरा तीर्थ स्थान है, यहाँ जो शिकार करे तुम अपना डंका बजा देना। तो महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने आदेश, कहते हैं कि झंडू दत्त जी ने आदेश दिया था, हमने तो सिर्फ उनके हुक्म का पालन किया, हम उनके अनुयायी हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, जैसा उन्होंने कहा हमने वैसा कर दिया है। अमीषा दीदी, महाराज जी ने हृदय में बोला, जाके बोल दो, हमने बोल दिया, सारा भार कार्यभार उनके सर पे है, चलो बात खत्म। अब सुनो, केवल हुक्म बजाया हमने, रोक उन्होंने लगवाई। सुनकर ऐसे कथन सभी के मैजिस्ट्रेट ने बुलवाया, एक सिपाही और अफसर का जत्था हम पे आया। महाराज जी कहते हैं जब उन्होंने ये कथन सुना, वो जो मैजिस्ट्रेट था बीच में, हकीम हाकिम था जो भी था, उन लोगों ने क्या किया, एक जत्था भेजा सिपाहियों का और अफसरों का, और महाराज जी को हम पे बुलवाया, मतलब महाराज जी को लेने आए वो लोग, बुलाने के लिए आए, क्योंकि पहले तो महाराज जी अदालत में थे ही नहीं, किसी ने उनको बताया ही नहीं, बुलाया ही नहीं। फिर महाराज जी को लेने के लिए आ गए। महाराज एक अफसर बोला, तुम्हें साहब ने याद किया, सात लिवालाओ साहब ने हमको ऐसा हुक्म दिया। एक ऑफिसर महाराज जी को क्या बोला, महाराज आपको साहब ने याद किया है, वो आपको साथ लिवाने के लिए बुला रहे हैं, ऐसा उन्होंने हमको हुक्म दिया है, कि अंग्रेज लोगों ने हुक्म दिया कि आप हमारे साथ चलो। पेज नंबर 253। पांच फूल लेकर सदगुरु से साथ उनके पहुंचे, बड़ी मिली कोठी आदम से, हाकिम उनमें थे बैठे। पांच फूल, महाराज जी कहते हैं कि पांच फूल लेकर सदगुरु से साथ साथ उनके पहुंचे। कोठी कैसे मिली, आदमियों से भरी हुई मिली, और उसमें हाकिम भी बैठे थे। और आदमी भी कौन थे, सारे अपने, इल्जाम तो सबने अपनों ने ही लगाया था। समझ हमें सरदार नजर एक, हाकिम ने हम पर डाली, कर प्रणाम हमने मेज पर रख दिए फूलों की डाली। महाराज जी फूलों का गुलदस्ता, मतलब पांच फूलों का गुलदस्ता लेके गए थे। सुनते जाइएगा सुंदरता जी। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने ना इन, वो जो लोग बैठे थे उनका सरदार समझा हमें, सरदार समझकर, और हाकिम ने हम पे एक नजर डाली, और जब हाकिम ने हम पे नजर डाली तो हमने उसको प्रेम से प्रणाम करी, और फूलों का गुलदस्ता जो फूलों की डाली थी वो हमने उनकी टेबल पे रख डाली। क्रुद्ध हुआ बैठा था अफसर, भेंट किए जब हमने फूल, फेंक फाक डंडे से नीचे, बोला डोंट मेक मी फूल। महाराज जी कहते हैं गुस्सा हुआ बैठा था अफसर, जब हमने भेंट स्वरूप उसको फूल दिए, तो गुस्से में कहता, डोंट मेक मी फूल, कि मुझे फूल मत बनाओ, ये फूल ले जाओ, और डंडे से उसने टेबल से फूल नीचे फेंक दिए। इस तरह से वो बोला, सुनो पादरी साहब आपके फूलों से हम खुश नहीं, देकर हुक्म इन्हें तुमने इतने अवसर दिखाए दिखाए हैं, सॉरी, सुनो पादरी साहब आपके फूलों से हम खुश नहीं हैं। महाराज जी को कहते हैं पादरी, पादरी बोल रहे हैं, अब अंग्रेज तो यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, महाराज थोड़ी ना बोलेंगे। क्या तुम्हारे इन फूलों से हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, देखकर हुक्म इन्हें तुमने अपने अफसर दिखाए हैं। कहते हैं कि आपने इन लोगों को जो हुक्म दिया कि अंग्रेजों पे हाथ उठाओ, है, तुम अपने आप को अफसर दिखाते हो, कोई कहीं के अफसर हो क्या। इस तरह से महाराज जी से उन्होंने बात की। ये सब बैठे बोल रहे हैं, झगड़े के हो तुम ही मूल, नौबत यह हरगिज नहीं आती,